नाम पर ही ज्यादा चर्चा हो रहा है। किसी किसी को राम से इच्छा है, किसी को कन्हैया से द्वेष हो रहा है, किसी को रामचरितमानस से द्वेष हो रहा है। भगवान नाम से लोगों के मन में इतनी जड़ता चली जा रही है। कुछ लोग रामचरितमानस में दोष निकाल रहे हैं, कुछ लोग भागवत में दोष निकाल रहे हैं, कुछ लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हम सभी इस धराधाम पर आए हैं तो उस परमात्मा के कृपा से ही आए। आप अपने मन से सुनिए, सोचिए अभी कि आज के इस परिवेश में भी दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं होगा जो एक मशीन बनाएगा और सब में सेट हो जाएगा। हवाई जहाज के लिए अलग मोटर पार्ट्स है, व्यास जी, ट्रेन के लिए अलग है, गाड़ी के लिए अलग है। हाँ, मतलब जो भी सामग्री आपको दिखाई दे रहा है, जो भी चलने वाली चीजें हैं, उसके लिए सबका मोटरसाइकिल का मोटर अलग होता है, लेकिन वो परमात्मा का एक ही मोटर है। हाथी में भी सेट हो जाएगा, मनुष्य में भी सेट हो जाएगा, इतने से छोटी चिट्टी में भी वो सेट हो जाएगा, उसमें भी चलने की सामर्थ्य दे सकता है। अब इससे आप कहिएगा कि मैं इसे चमत्कार नहीं मानता हूं, तो क्या है? ईश्वर कृपा नहीं तो क्या है? ईश्वर की कृपा को तो ही चमत्कार कहते हैं। और आज की बात छोड़ो, कन्हैया जब द्वापर में आए थे, जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, तो वहां के ग्वाल बाल पूछते हैं कि कन्हैया तूने गिरिराज भगवान को कैसे उठा लिया? तो भगवान कन्हैया कहते कि मैं भगवान हूं। तो ग्वाल बाल कहते कि अपना चेहरा जाके पानी में देखो, तू भगवान है? तू भगवान है? तूने कौन सा काम कर दिया कि तू भगवान हो गया? वहां के लोगों भी कन्हैया को नहीं समझे। इन लोगों की बात छोड़िए, भगवान कृष्ण स्वयं दुर्योधन के सामने जाकर कहते कि मैं भगवान हूं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान ने दिखाया, मुट्ठी में मेरे काल देख, पैरों के नीचे पाताल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ा कहलाया है। भगवान ने समझाया, अपना रूप दिखाया, धरती डगमगाने लगी। लेकिन क्या उस बात को दुर्योधन मान गया? नहीं मान पाया। तो आज का दुर्योधन क्या वो दुर्योधन से कम है? हो पहले तो एक दुर्योधन था, आज तो हजारों घूम रहे दुर्योधन बन। कहते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, हम राम को हटा देंगे। अरे भैया, तुम्हारा घर का अपना छप्पर ठीक नहीं होता है, चल रहे हो राम को हटाने के। वो तो राम ऐसे हैं, वो राम ऐसे हैं कि पल भर में पूरी सिस्टम को अपने वश में कर सकते हैं। पल भर में इच्छा मात्र से संसार बनता है और इच्छा मात्र संसार का विलय हो जाता है। वो ईश्वर ऐसे हैं। ब्रह्मा जी ने तो इस भगवान के लिए कहा कि व्यापति लोकम कृत्वेनम वर्ण सर्वेणाम साधनोन वर्ण रूपम हस्तान लोक गतिस्वराग विज्ञो प्रध्यो नाम ईश्वरम वर्ण। वो किसी वर्ण का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी एक का नहीं है, वो सबसे अलग है। और आज लोग भगवान को जातियों में बांट रहे हैं। परशुराम जी है तो पंडित जी के हो गए, आई राम जी है तो बाबू साहब के हो गए, आई कन्हैया है तो जादव जी के हो गए। बोलो, अच्छा भगवान जाति में बांटने के विषय है का? कहिए, अच्छा भगवान को अगर जाति में बांट सकते हो आप, तो इस हवा को भी बांट दो कि हवा खाली पंडित जी की ओर जाएगा, यादव जी की ओर जाएगा और लोग की तरफ नहीं जाएगा। है किसी के बस का चीज हो? हवा को बांट दो तो सूर्य को बांट दो कि सूर्य भगवान इस काम में रोशनी मत दीजिएगा। आज लोग इतने अप्रभंश फैला कर बैठे हैं कि ये भूलते जा रहे हैं कि हम आखिर हैं कौन। और हम कहीं भी जाते इस देश में, तो मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि व्यक्ति को सदैव सोचना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट इज माई रिलीजन, मेरा धर्म क्या है। आखिर आप जिस भी परिवेश में रहते हो, जिस व्यवस्था में रहते हो, जिस स्थान में रहते हो, आखिर आपका उद्देश्य, आपका धर्म क्या है? तो मनुष्य का सबसे पहला एक ही धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
जितना हो सके उसके द्वारा दूसरे की भलाई हो। बुराई के चक्कर में जो पड़ रहा है मनुष्य है, वो धर्म निभा रहा है, वो तो स्वार्थ निहित लेकर भगवान से जुड़ा हुआ है। और भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्पष्ट शब्द से कहते हैं कि निरे मन जन मन सो मोहि भावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में थोड़ा सा भी कपट हो वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो मुझे याद कितना भी करे वो मुझे पसंद ही नहीं है। भगवान ने इस धराधाम पर हमें और आपको बनाकर भेजा है तो उनका कोई उद्देश्य था, उस उद्देश्य से भेजे हैं। और यहाँ आकर आप उद्देश्य छोड़कर ऐसे माया में पड़े हुए हो कि जो अपना नहीं है, जो सपना है, उसी को लोग अपना समझ के बैठा है। तुलसी बाबा पर दोष लगा रहा है। बाबा ने बड़ी गलती से उपाय लिख दिया था। अरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस का उस समय निर्माण किया था जिस समय हमारे देश में अकबर का राज्य था। अकबर का राज्य था और अकबर ने लोहा माना तुलसी बाबा की। हाँ, उस समय हमारे देश में 3 महान संत हुए। मीरा मैया उसी समय थी और तुलसी बाबा और सूरदास जी महाराज। ऐसे ऐसे संत उस समय मिले जब 1500 वर्षों तक के हमारे देश में लोगों ने अलग अलग तरह के राज्य किया तो हमारा धर्म कुछ हो भी नहीं किया। तो ये चंगू मंगू से कुछ होने वाला है? हो आप अपने आप में सोचिए हम कहां जा रहे हैं। सबका जीवन का बस एक ही सजाई है, एक ही सच्चाई है। पुण्य की नाव ही भव से पार ले जाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। करते बुरा जो कर्म बुरा ही फल पाते हैं और करते अच्छा जो कर्म बरसों याद आते हैं। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी आयु लंबी हो, चाहते कि नहीं? सब चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो। तो लंबी आयु किसकी होती है? तो कीर्ति इति जीवति, जिसकी कीर्ति लंबा है उसकी आयु लंबा है। तो कुछ ऐसे कार्य करो ना जिससे तुम्हारी कीर्ति फैल जाए, चारों तरफ दिशाओं में आपका जय जयकार हो। ऐसे चक्कर में भगवान के प्रति लगे हो, धर्म के प्रति लगे हो, सनातन के प्रति लगे हो। स्वयं भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, स्पष्ट भावों में कह दिया था कि शो धनम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह सर्वधर्म